बैरूनी सरमायाकारी बढ़ाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की खुसूसी काविशें। सऊदी अरब ने पाकिस्तान में सरमायाकारी $2.2 अरब से बढ़ाकर $2.8 अरब करने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सरमायाकारी के तारीख़ी मुआहदे मजमूई तौर पर सरमायाकारी के हुजम में $600 मिलियन का इजाफा हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वज़ीर सरमायाकारी ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुशखबरी सुना दी। खालिद बिन अब्दुल अजीज़ अल फालिह ने कहा कि दोनों मुल्क इक़्तिसादी शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बना रहे हैं। सऊदी अरब लाखों पाकिस्तानियों के लिए दूसरा घर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के साथ ताउन पर सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा करते हैं। मुआहदों की स्याही खुश्क होने से पहले उन पर अमल होगा। पाक सऊदी अरब मिलकर खुशहाली के मनाजिल तय करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब से कतर पहुँच गए। दोहा के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर कतर के वज़ीर ममलिकत बराए सालसी मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ अल खलीफ़ी ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तक़बाल किया। शहबाज शरीफ कतर में अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी समेत आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। तजारत, सरमायाकारी और दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर बातचीत होगी। कतर सरमायाकारी अथॉरिटी और कतर बिजनेस एसोसिएशन के वफूद से मुज़ाकरात होंगे। इससे कबल रियाद के नायब गवर्नर शहज़ादा अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल अजीज़ ने वज़ीर-ए-आज़म को अलविदा किया। सिक्योरिटी फोर्सेस का बन्नू के इलाके बका खेल में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 8 खवारजी जहन्नम वासिल, 7 जख्मी हो गए। फायरिंग के तबादले में मेजर आतिफ खलील 2 जवानों समेत शहीद हो गए। शोहदा में नायक आज़ादुल्लाह और लॉन्स नायक गजनफर अब्बास शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस का यूरोप के इलाके संबाजा में भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में एक खारजी जहन्नम वासिल, एक जख्मी हालत में गिरफ्तार। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। इस्लामी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा पर हमला। लंदन में पाकिस्तानी सफारत खाने मुतहरिक हो गए। इब्तदाई रिपोर्ट्स बरतानवी पुलिस को जमा करवा दी। वाक़या बाहर इस्लामाबाद में वज़ारत दाखिला और खराजों को भी आगाह कर दिया। मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वाक़े की मज़म्मत। दूसरी जानिब वाक़े में मुलव्वस अफराद की शनाख्त हो गई। तमाम का ताल्लुक PTI से निकला। सादिया नामी खातून और उसका शोहर फ़हीम लाहौर से हैं। हमलावरों में शयान अली, सदफ शयान अली और उनकी वालदा आयशा शामिल हैं। जुडिशल कमीशन के लिए हुकूमती इत्तेहाद और अपोजिशन ने अरकान नामजद कर दिए। ज़राए का कहना है कि हुकूमत ने जुडिशल कमीशन के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी और इरफान सदीकी, अपोजिशन ने शिबली फराज और उमर अयूब को नामजद कर दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया खान आफरीदी ने तनाज़ात के मुतबादिल हल कमेटी की तश्कील तब्दील कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ADR कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद कमेटी के मेंबरान होंगे। बानी PTI के एहलिया बुशरा बीबी पेशावर से लाहौर ज़बान पाक पहुँच गई। ज़बान पाक में क़याम करेंगी। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी दांतों के इलाज के लिए लाहौर आए। चेकअप के बाद बुशरा बीबी का पेशावर जाने का इम्कान है। स्मोक की अबदर सूरत हाल। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में ग्रीन लॉकडाउन लगा दिया। डेविस रोड, एजर्टन रोड, एवेंट रोड और कश्मीर रोड हॉटस्पॉट एरियाज में शामिल। एवेंट रोड शिमला पहाड़ी से गुलिस्तान सिनेमा एतराफ में ग्रीन लॉकडाउन नाफिज। शिमला पहाड़ी से रेलवे हेडक्वार्टर तक एम्प्रेस रोड पर ग्रीन लॉकडाउन होगा। क्वीन मैरी रोड और उसके एतराफ को भी आलूदगी वाले इलाकों में शामिल। लॉकडाउन वाले इलाकों में तामीराती कामों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी होगी। कमर्शियल जनरेटर्स नहीं चलाए जाएंगे। चिंगची रिक्शे का दाखिला भी सख्ती से बंद। ओपन बारबेक्यू रात 8 बजे के बाद बंद होगा।
के अंदर, खुसूसन लाहौर में इशू है स्मॉग का। मैं सोच रही हूँ कि इंडियन चीफ मिनिस्टर, जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, उनको ख़त लिखूं कि ये एक सियासी मसला नहीं है, ये एक इंसानी मसला है। जब तक दोनों पंजाब मिलकर इकदाम नहीं करेंगे, हम स्मॉग से लड़ नहीं सकते। माइनॉरिटीज़ हमारे सर का ताज हैं। इंशाअल्लाह ताला 20 दिसंबर को माइनॉरिटी कार्ड को हमें लॉन्च करना है, और जो नादार मेंबर्स हैं अक़लियत के, जिनके पास माली वसाइल ज़्यादा नहीं हैं, उनको हम माइनॉरिटी कार्ड देने जा रहे हैं, जो 3 महीने में उनको 10,500 रुपया उस कार्ड के थ्रू मिलेगा। और ये जो चिराग जलता है, ये दिलों को जोड़ने का चिराग है, ये दिलों को करीब लाने का चिराग है। वज़ीर आला पंजाब ने भारत के साथ स्मोक डिप्लोमेसी का इंदिया दे दिया। स्मोक के हवाले से भारतीय वज़ीर आला पंजाब को खत लिखने का सोच रही हूँ। पाकिस्तानी और भारतीय पंजाब को मिलकर स्मोक से निपटना होगा। स्मोक का मसला सियासी नहीं, इंसानी है। मरीम नवाज का दिवाली से मुतल्लक तकरीब से खिताब। वज़ीर आला पंजाब का माइनॉरिटी कार्ड मुतारिफ करवाने का ऐलान। कहती हैं माइनॉरिटी कार्ड 20 दिसंबर से शुरू कर रखे हैं। कार्ड के ज़रिए 10,500 रुपये दिए जाएंगे। दिवाली का दिलों को जोड़ता है। सबको दिवाली मुबारक हो। पंजाब में 650 ई बस से मुतारिफ करवा रखे हैं। गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट ना रखने पर फौरी जुर्माना होगा। गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट के जिम्मेदार मालिकान की होगी। पहली बार थर्मल जोन का तरीका इख्तियार किया जा रहा है। पंजाब में स्मोक की हवा मुल्तान तक जाती है। पंजाब हुकूमत स्मोक पर काबू पाने के लिए ठोस इक़दाम कर रही है। अक्टूबर से जनवरी तक पंजाब स्मोक की लपेट में रहता है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का पंजाब असम्बली में इजहार ख्याल। 26वीं आईनी तरमीम के बाद बुशरा बीबी की रिहाई मशकूक है। पीटीआई सरबराह की रिहाई से दाल में कुछ काला लग रहा है। 27वीं आईनी तरमीम आज, कल या साल बाद होनी ही है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैजल करीम कुंटी कहते हैं, जब सियासी क़ुव्वतें साथ हों तो 27वीं आईनी तरमीम भी हो जाएगी। एहतजाज ठीक नहीं थे। शेर अफजल मरबत ने बानी पीटीआई को शिकायत लगा दी। बानी पीटीआई को बताया, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एहतजाजी हिकमत अमली ठीक नहीं बनाई। रहनुमा पीटीआई डाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई ने नई एहतजाजी कमेटी बनाने का बोला है, जिसमें मैं भी शामिल हूँगा। बानी पीटीआई ने कुछ फैसले किए हैं जो सलमान अकरम राजा बताएंगे। निज़ाम ममलकत में अवाम की मर्जी के बगैर कोई मसलत नहीं होगा। हक़ हुक्मरानी अवाम के मुंतखब लोगों को हासिल है। 1962 का आइन एक आमर का था। 1973 में पाकिस्तान की क़यादत ने बैठ कर मुत्तफ़िक़ा आइन दिया। इसमें तरामीम आई, लेकिन पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी से इनकार नहीं किया गया। आज भी मुत्तफ़िक़ा आइन का टाइटल जिंदा और बरकरार है। सरबराह जुआम मौलाना फजल रहमान का डेरा इस्माइल खान से खिताब। कहा कि जमहूरी निज़ाम में पार्लियामेंट भी कुरान और सुन्नत के मुनाफी कानून साजी नहीं कर सकता। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब का TNA टेस्ट ना देने वाले उस्ताज़ा के खिलाफ एक्शन। TNA टेस्ट ना देने वाले उस्ताज़ा की जगह नए EST इंटर्न भर्ती करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक महकमा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से 25,000 नए इंटर्न भर्ती करने की समरी वज़ीर आला हाउस को इरसाल। जो उस्ताज़ा TNA टेस्ट नहीं देंगे, उनकी जगह नए EST इंटर्न भर्ती किए जाएंगे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल चौधरी को दूसरी मुद्दत के लिए कॉमर्स टैग का कोऑर्डिनेटर जनरल तैनात कर दिया। चेयरमैन एप्सत प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान की प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल चौधरी को कॉमर्स टैग का कोऑर्डिनेटर जनरल तैनात होने पर मुबारकबाद। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल चौधरी अप्रैल 2020 से कॉमर्स टैग के कोऑर्डिनेटर जनरल के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। ईरानी दफाई बजट में 200% इजाफे का इम्कान है। ईरानी हुकूमत के तर्जुमान फातिमा महजलानी ने इंदिया दे दिया। कहा कि ईरान के दफाई बजट में 200% तक इजाफा कर सकता है। तमाम कोशिशें मुल्क के दफाई ज़रूरियात को मद्देनजर रखकर की जा रही हैं। दफाई बजट में इजाफे का मनसूबा हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट में मंजूरी के लिए पेश की गई तजवीज़ का हिस्सा है, जिसे
मार्च 2025 तक हतमी शक्ल देने की तवक्को है। गजा से आए 44 तालिब इल्म रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी का हिस्सा बन गए। पाकिस्तानी आने वाले तालिब इल्म गजा के अल अज़हर यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम थे। डॉक्टर यूसुफुद्दीन ने पाकिस्तानी हुकाम से तालिब इल्मों को पाकिस्तान मुंतकिल की अपील की थी। गजा से पाकिस्तान आने वाले तलबा को डॉक्टर जहांगीर सरवर, डॉक्टर उमर और डॉक्टर रिजवान ने ताज बनाकर खुशामदीद कहा। प्रिंसिपल रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर जहांगीर सरवर ने तलबा को वाइट कोट पहनाए। स्पेन में शदीद बारिशों के बाद तबाहकुन सैलाबी सूरत हाल, 51 अफराद हलाक। सिर्फ 8 घंटों की तूफानी बारिशों ने गुज़िश्ता एक बरस का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मकानात और सड़कें पानी में डूब गए। सैलाब में घर के लोगों की मदद के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।